ये कांग्रेस सरकार लगातार ऐसे कार्यक्रमों को संचालित अलवर के अंदर कर रही है जहां पर राजस्थान के अंदर सनातन हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया जाता है और बार बार एक समाज को संरक्षण प्राप्त करने के भाव से सरकार उसको बार बार सुविधाओं का लाभ देती है। तो इसलिए इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना था कि सरकार अपने रवैये को सुधारे और अन्यथा राजस्थान की क्या पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी होकर इनको समय आने से पहले ही सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, ऐसा है कि विरोध लगातार उसी दिन से जारी है जिस दिन से घटना हुई थी। घटना होने के एक दिन के बाद में ये सूचना सबको प्राप्त हुई। उसके बाद में सब लोग वहाँ पहुँचे और घटना का संज्ञान लिया। सबने समझा, जांच की कि कैसे कैसे ये घटना घटित हुई है और विरोध तो लगातार चलता रहेगा। ये विरोध थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का ये दुस्साहस और जिस प्रकार की घटना इस राजस्थान सरकार ने की है, ये कभी समाज भूलेगा नहीं, कभी हिंदू समाज, कभी सनातन समाज भूलेगा नहीं, इसको याद रखेगा। क्योंकि जिस प्रकार का कृतज्ञ इन्होंने किया है, ये हमें उस मुगल काल के समय की याद दिलाता है जब मुगलों ने भारत पे राज किया था और उस समय पर वो सबसे पहले हमारे धर्मस्थलों को तोड़ते थे, उनको अपमानित करते थे और हिंदू समाज को भी अपमानित करते थे। और हिंदू समाज को ऐसे ऐसे मुगल शासक रहे कि वो एक एक क्विंटल जनेऊ कई मणों जनेऊओं का रोज उनको देखकर फिर भोजन करते थे। आज हमारा रोष प्रदर्शन था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। केवल इस रोष के माध्यम से जनता के अंदर चेतना, जागरूकता पैदा हो और जनता को इस सरकार के प्रति जो इस सरकार का रवैया है, उस सरकार के रवैये को जनता के सामने सम्मुख प्रकट भी करना और साथ ही साथ सरकार को ये चेतावनी के स्वरूप में इस शांति रोष मार्च के माध्यम से सरकार को अवगत कराना कि आपकी जो रीति नीति है इसको बदलना होगा, अन्यथा राजस्थान की जनता आपको बदलने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम एक्शन ये चाहते हैं कि ये सरकार बर्खास्त हो, क्योंकि सरकार के बिना दिशा निर्देश के, सरकार की नीति के बिना या सरकार की सोच के बिना ऐसे कार्य नहीं हो सकते। अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है या अधिकारियों में इतना उनको वो बुद्धिहीन नहीं है कि ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा रहती है, सरकार से जुड़े हुए विधायकों की ऐसी मंशा रहती है, क्योंकि वो ये कार्य करते हैं अपने अपने स्तर पर और वो तुष्टीकरण की राजनीति को सरकार की, ये कांग्रेस सरकार के लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा दोषी है तो ये सरकार है, कांग्रेस सरकार है। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बर्खास्त हो, इनको त्यागपत्र देना चाहिए और राजस्थान के अंदर एक स्वच्छ मन की, स्वच्छ भाव की और सबको साथ लेने वाली सरकार और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार बननी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि एक पुरानी कहावत है या मुहावरा है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना। ठीक उसी कार्यक्रम के तहत इस सरकार ने बोर्ड के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है। राजस्थान में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका, नगर निगम में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड चेयरमैन है, वहां एक बार आप सर्वे करवा के देख लिए किस तरह की खस्ता हालत वहां के चेयरमैन की और वहां के पार्षदों की है और किस तरह सरकार के प्रशासनिक अधिकारी उनको परेशान करते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता, शहर की साफ सफाई व्यवस्था को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, शहर में विकास में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। केवल वहां पर राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होना और उसी ने ये सब कुछ करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार ने अपनी मंशा को और वहां के विधायक ने अपनी सोच को इस बोर्ड के कंधे पे बंदूक रखकर अधिकारियों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया है। बोर्ड ने कभी ये नहीं कहा कि मकान तोड़ दो, कभी बोर्ड ने ये नहीं कहा कि आप वहां पर मंदिर तोड़ दो। सरकार के अधिकारियों ने जो काम किया है और उस काम को जिस प्रकार से उन्होंने उस काम को अंजाम दिया है वो निंदनीय है और वो कभी भी माफ करने योग्य नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वहां पर बोर्ड है, बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ था कि वहां पर गौरव पथ का निर्माण किया जाए, छोटे मोटे जो छज्जे हैं, कोई चबूतरे हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन मंदिर के साथ में जो तोड़ने का इन्होंने व्यवहार किया है वो कहाँ उचित है, उसको कौन उचित ठहराएगा। और बोर्ड के अंदर जब मीटिंग के अंदर चेयरमैन थे तो वहां पर विधायक भी उपस्थित थे, तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? विधायक को भी तो इनको सस्पेंड करना चाहिए। चेयरमैन को सस्पेंड किया है तो चेयरमैन को तो खाली बलि का बकरा बनाया गया और ये सरकार को शक्तियां प्राप्त है उसको बर्खास्त करने की। तो आप क्या ये नहीं समझ सकते कि सरकार को ये भी शक्तियां प्राप्त है कि वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक तो उसके अधिकार क्षेत्र में काम कर सकती है कि नहीं कर सकती?
एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सरकार ने बर्खास्त कर दिया, उसको निलंबित कर दिया, तो क्या सरकार वहां भूल जाती है कि जब उसके निर्णय अगर कोई गलत है तो उसको वो चेंज नहीं कर सकती हो, या उसके निर्णय को उसके बिना अनुमति के या उसकी स्वेच्छा के बिना या उसकी भावना के बिना सरकार अपने तरीके से उसको आगे बढ़ाती है। तो इसी के से प्रमाणित होता है कि सरकार ने अपनी इच्छा के अनुसार इस कार्य को किया है। खाली नाम बोर्ड का लिया जाता है, खाली नाम चेयरमैन का लिया जाता है और अपनी मंशा को सरकार ने पूरा करने का काम किया है। ऐसा था कि आश्वासन तो जिला कलेक्टर महोदय जी क्या देंगे, तो पहले से इन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा ही है कि हमने कहा था कि इसके खिलाफ जिन लोगों का दोष है, जिन अधिकारियों का दोष है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और 2 दिन पहले उन अधिकारियों को सरकार ने निलंबित भी किया है, साथ ही साथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। लेकिन ये प्रदर्शन करने का विशेष तौर से हमारा जो सर्व समाज का और संत समाज का एक उद्देश्य था कि ये जो वर्तमान में सरकार है, क्योंकि मुख्य सूत्रधार तो सरकार है और ये कांग्रेस सरकार लगातार ऐसे कार्यक्रमों को संचालित अलवर के अंदर कर रही है जहां पर राजस्थान के अंदर सनातन हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया जाता है और बार बार एक समाज को संरक्षण प्राप्त करने के भाव से सरकार उसको बार बार सुविधाओं का लाभ देती है। तो इसलिए इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना था कि सरकार अपने रवैये को सुधारे और अन्यथा राजस्थान की क्या पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी होकर इनको समय आने से पहले ही सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, ऐसा है कि विरोध लगातार उसी दिन से जारी है जिस दिन से घटना हुई थी। घटना होने के 1 दिन के बाद में ये सूचना सबको प्राप्त हुई, उसके बाद में सब लोग वहां पहुंचे और घटना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।